नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने हरकतों को लेकर चर्चा में रहने लगे हैं। कभी विकास की बात करने वाले नीतीश कुमार अब बात बात पर लड़ने और फिरने लगे हैं। कहीं राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं विधि व्यवस्था पर जब सवाल उठाया जाता है तो नीतीश कुमार आपा से बाहर हो जाते हैं। विधानसभा में ई विधान लागू है, जब विधायक मोबाइल देखकर मोबाइल पर देखकर प्रश्न पूछते हैं, पूरक करते हैं, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौखला जाते हैं। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 20 मार्च को राजद के सुदय यादव पूरक प्रश्न पूछ रहे थे। प्रश्नोत्तर काल के दौरान बिहार विधानसभा में ई विधान लागू है, सभी विधायकों को ऑनलाइन उत्तर दिए जाते हैं। ऑनलाइन उत्तर मिलेंगे तो विधायक मोबाइल पर ही पढ़ेंगे। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौखला गए और सब बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से कहने लगे कि आप इस पर इसे बंद कराइए, मोबाइल पर रोक लगाइए। जबकि यही बिहार विधानसभा सभी सदस्यों को ऑनलाइन को प्रश्न का जवाब उपलब्ध कराता है और उसी पढ़ के पूरक करना है। और बिहार विधानसभा में सदस्यों के डेस्क पर, टेबल पर पैड नहीं लगे, कंप्यूटर नहीं लगा है, जबकि बिहार विधान परिषद में लग गया। इसी बजट सत्र के दौरान राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान अपना भाषण टाइप में से पढ़ कर दिए। इसी बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बजट भाषण टाइप से पढ़े। तो सभी मोबाइल का ही इस्तेमाल कर रहे थे। और जब सदस्य सवाल पूछने लगे, विपक्ष के सदस्य, विपक्ष के जहानाबाद से विधायक हैं राजद के सुदय यादव, उन्होंने पूरक प्रश्न किया, ऑनलाइन प्रश्न उत्तर पढ़ा, फिर पूरक किया। इसी को मुख्यमंत्री भड़क गए। इसी तरह बिहार विधान परिषद में राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने सवाल उठा दिया। इस पर भी नीतीश कुमार भमक गए और 2005 से पहले की बिहार की बात करने लगे। जबकि राज्य में आज अपराध बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है, पुलिस जहां तहां पिटाई हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। जब यह सवाल सदन में उठाया जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बमक जाते हैं। इतना ही नहीं, जब मुख्यमंत्री 20 मार्च को शाम में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का उद्घाटन करने पहुंचे, वहां राष्ट्रगान बज रहा था। मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का भी अपमान करने लगे, अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार से बात करने लगे। दीपक कुमार ने हाथ झटक दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और यूं कहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह अचेतावस्था में अपने मानसिक संतुलन को खो दिया है। कहाँ क्या करना है यह भी भूल गए। जिस तरह कल सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन के समारोह को देखने को मिला। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हरकत से लोग काफी परेशान है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के कैबिनेट के आधा दर्जन मंत्री और ज्यादा परेशान हैं, जिसके घर पर मुख्यमंत्री रोज जा रहे हैं। इस तरह की राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है। और नीतीश कुमार के व्यवहार दिन प्रतिदिन काफी बदलने लगा है। और एक दिन में ही तीन तीन कांड कहिए कर दिया। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी से तू मैच हो गया। फिर बिहार विधानसभा में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की बात करने लगा और वहां कहे कि 10 साल में ही पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगा। फिर यहाँ सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का उद्घाटन करने गए, वहां राष्ट्रगान का ही अपमान कर दिया। और जब निकलने लगे फिर राष्ट्रगान बात करने, तब मुख्यमंत्री मन से चल दिए। तो यूं कहिए कि नीतीश कुमार अब कहाँ कैसा क्या हरकत करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग उनके नजदीक जाने से अब डरने लगे हैं। और जिस तरह के व्यवहार आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हो रहे हैं, यह काफी चर्चा का विषय हो गया। और यही खबरें बन रही है। और बिहार विधान परिषद में कई बार नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत देखी गई है।
और अगर इस तरह की फिरंत चलता रहे तो कभी भी कुछ घटनाएं घट सकती है। इसका एक अलग मैसेज ही जाएगा। और ये चुनावी साल है और नीतीश कुमार के व्यवहार से, उनके बातचीत से लोग काफी आहत महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या थे और क्या से क्या हो गए। देखते देखते यह हाल नीतीश कुमार का हो गया है। जो नीतीश कुमार अपने नपे तौले बात के लिए जाने जाते थे, व्यवहार के लिए जाने जाते थे, इसी बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में जब नीतीश कुमार बोलने के खड़े होते थे तो पूरा सदन शांत हो जाता था। लेकिन अब हल्ला गुल्ला होते रहता है, नीतीश कुमार को कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। और जिस तरह के व्यवहार नीतीश कुमार करने लगे हैं वह काफी आश्चर्यचकित है और इससे काफी लोग भी परेशान दिख रहे हैं। और चुनावी साल में जिस तरह नीतीश कुमार का प्रभात हो रहा है, इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। जेडीयू वाले नारा देते हैं 25 से 30 नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार की हालत हाल ही बेहाल है। किसके नाम पर वोट मांगे? अगर नीतीश कुमार इस तरह करते रहे तो बिहार का बंटाधार होना तय है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, आसपास के लोग ही अति काज करते हैं। और दीपक कुमार जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उसके बारे में कहा जाता है वही सुपर सीएम है, सभी फैसले वही लेते हैं। जय कुमार चौधरी जो कहते हैं वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझते हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि जो नारा जेडीयू का फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार वो पूरी तरह खोखला है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रहने लायक नहीं हो गए। जितने दिन मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार रहेंगे इससे राज्य को ही घाटा होगा। जिस तरह सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का उद्घाटन समारोह हो, फिर विधान परिषद का में व्यवहार हो, विधानसभा में व्यवहार हो, कोई नहीं कह सकता है कि 10 साल में पृथ्वी समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहने लगे हैं कि 10 साल में ही पृथ्वी समाप्त हो जाएगा। लोग इतना मोबाइल देख रहे हैं, कर रहे वो करें। इससे साफ झलक रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह असंतुलित हो गए हैं और ये काफी मानसिक दबाव झेल रहे हैं। मेरा मांग है महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए। और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा है, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सिर पर बैठ सुनिए, सिर पर आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटा अरे बैठो ना, काहेला बोल रहे हो? आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है। और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किए? कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम अलग हो गए, जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा। इसीलिए अब बीच में भी कर लिए, अब सब किया गड़बड़। आप कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न तोरा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है?
झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। ठीक है, तेरी माने मत